परी के जरिए अनुपमा ने तोशु केंजल को दिया एक बड़ा सबक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज की कड़ी में ये जो जाते जाते तोशु और केंजल को परी के जरिए अनुपमा ने कहा, वो आप सबको एक मैसेज की तरह मिला होगा, एक संदेश की तरह। तो वो क्या था, क्या समझा मैंने उसमें से आपसे शेयर करती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज केंजल और तोशु की बहुत ही इमोशनल विदाई हुई। ऐसा लग रहा था कि अभी काफी टाइम तक तोशु केंजल नहीं दिखेंगे या फिर दिखेंगे ही नहीं, बातों में ही दिखेंगे, या कभी जरूरत पड़ी किसी ट्रैक में तो वो आ सकते हैं, या फिर कुछ और जब उनकी लाइफ में घटित हुआ तब। तो ये सारा कुछ तो हमने महसूस किया, मगर इस सबसे पहले जब सबको मिलने के बाद तोशु केंजल अनुपमा के पास पहुंचे, आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि अनुपमा ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी उन लोगों से, ना तोशु से ना केंजल से। आशीर्वाद दिया, और तोशु से तो वो आंख भी मिलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके मन में जब किसी के लिए कुछ होता है तो वो उससे डायरेक्ट ऐसे मीठी बात नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि इसको मैं बता दूं कि मेरे मन में क्या है, मगर ये जाने का वक्त था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, अपनी बात को दबा दिया। मगर फिर भी उसने परी के जरिए तोशु और केंजल को एक बड़ा लेसन जरूर दिया, क्योंकि परी अब छोटी है, परी ने बोलना अभी शुरू नहीं किया है। परी ने जब जाने का परी के लिए फैसला हुआ बाहर, तो परी को कुछ समझ नहीं है। परी उसी माहौल में बड़ी होगी जो फॉरेन का कल्चर है, फॉरेन का माहौल है। जैसे कि बा ने कहा कि ये गिट पिट करना शुरू कर देगी, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगी, सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो अनुपमा ने कहा परी के लिए, ये उन सबके लिए एक बड़ा संदेश है जो इंडिया से बाहर गए हैं बच्चों के साथ, और उन्होंने अपने बच्चों को अपने ही देश का, अपने ही प्रांत का कल्चर नहीं सिखाया, भाषा नहीं सिखाई। तो परी को जब ये कहते हुए हम पाते, परी के लिए जब हम ये कहते हुए पाते हैं अनुपमा को कि इसको अपनी मातृभाषा जरूर सिखाना, इंग्लिश तो सीखेगी ही मगर मातृभाषा और प्रांत की भाषा जरूर सिखाना, यानी गुजराती और हिंदी। तो ये बड़ा संदेश था दोस्तों उन सबके लिए जो अभी प्लान कर रहे हैं जाने की बाहर बच्चों के साथ, या फिर जो वहां पे सेटल्ड है बच्चों के साथ। अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को ये पेरेंट्स ने ही सिखाना होता है, क्योंकि जब बच्चे, जैसे परी की एज के बच्चे जब बाहर की दुनिया में बड़े होते हैं, यानी कि फॉरेन में बड़े होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारे भारत की वैल्यूज क्या है, हमारे देश की वैल्यूज क्या है, हमारी फैमिली की वैल्यूज क्या है। उनको सिखाते हैं उनके माँ बाप, जब उनसे बातें करते हैं उसी भाषा में, उसी देश की भाषा में, उसी प्रांत की भाषा में, तो उनको पता चलता है कि हमारी भाषा ये है। ये तो हम जो भाषा सीख रहे हैं ये तो है ही, मतलब जहां पे हम बैठे हैं पल रहे हैं वहां पे तो है ही, वो तो कॉलेज में भी होगा, स्कूल में भी होगा। ये मैंने इसलिए कहा दोस्तों, इस मैसेज को मैंने इसलिए इतनी डीपली अंडरस्टैंड किया क्योंकि ये मैंने देखा है। बॉम्बे में ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, बाहर से इन द सेंस कि अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने आया है, कोई एड एजेंसी में, कोई कहीं कोई कहीं। हर कोई अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। मगर जब ऐसे अलग अलग प्रांतों से एक अलग प्रांत में जाके कोई सेट होता है तो अपनी मातृभाषा को याद रखना बड़ा जरूरी होता है। ये बाहर की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये मैं बॉम्बे की बात कर रही हूँ जो मैंने देखा है। बीइंग अ पंजाबी, मैंने पंजाबी फैमिलीज के साथ मिलना जुलना शुरू किया। जब हम आए थे तो मैंने ये नोटिस किया कि पंजाबी बच्चों को पंजाबी नहीं आती है, मराठी आती है, विच इज वेरी गुड। जिस प्रांत में रहते हो उस प्रांत की भाषा सीखनी चाहिए, मगर अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं उस बच्चे को दोष नहीं दूंगी, मैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप इसको अपनी भाषा से इंट्रोड्यूस करवाइए, घर पे अपनी भाषा बोलिए। बाहर तो बच्चे को नहीं मिलेगा पंजाबी या गुजराती या कोई भी भाषा नहीं मिलेगी। तो ये देखी हुई चीजें हैं जो हम इस धारावाहिक से कनेक्ट कर पाते हैं।
कि बच्चे तभी सीखते हैं वो भाषा, उस देश का कल्चर, जब पेरेंट्स सिखाते हैं। और पेरेंट्स तभी सिखाएंगे जब वो खुद उस कल्चर की रिस्पेक्ट करें। अगर किसी को लगता है कि मुझे पंजाबी गुजराती बाहर के देश में बोल के अपने आप को थोड़ा सा नीचे दिखाना नहीं है, कि मैं थोड़ा अलग दिखूंगा, या अगर मेरी बातों में वो एक्सेंट आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो गुज्जू है, ये तो पंजू है, ये सोचेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं मुझे करना है। तो वहीं पे हम मार खाते हैं। अपनी भाषा की, अपने कल्चर की खुद रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी आप बच्चों को सिखाओगे। तो ये मुझे लेसन लगा इस पर्टिकुलर सीन से, क्योंकि वो परी के लिए टेंशन में थी अनुपमा, कि परी वहां पे जाके बड़ी होगी तो परी कौन सा कल्चर को सीखेगी। इसलिए उसने परी के जरिए केंजल और तोशु को कहा कि परी को ये भाषाएं आनी चाहिए, परी को अपने कल्चर का पता होना चाहिए, कि कहीं आप लोग इतने बिजी हो जाओ कि बच्चा कुछ और ही दिशा में बड़ा हो जाए। तो ये मुझे अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई घटनाएं घटी है जिसको आप एक रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं? बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.